तो जी पहली वाली वीडियो में हमने हाफ स्लाइड कवर की थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। जो रिमेनिंग जो स्लाइड्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बात मैंने आपको बता दूं कि इस पीडीएफ में मैंने कुछ स्लाइड्स जो डाली थी वो फ्लिप हो गई हैं, तो जहाँ पे आपको कोई फ्लिप स्लाइड मिले तो वहाँ पे आप अपनी मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, तभी आपको सही समझ में आएगा। सो नंबर फर्स्ट मैंने स्लाइड यहाँ पे जो शो की गई है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्टमक इन अ नॉन डिस्टेंडेड स्टेट। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चला कि ये स्टमक की ही स्लाइड है, क्योंकि आप इसके एपिथेलियम को नोटिस करें, दैट इज़ ऑफ दी सिक्रेटरी टाइप एपिथेलियम। और उसमें आपको ये जीपी क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जीपी का मतलब होता है गैस्ट्रिक पिट्स और फोविला। इनमें हमारी सिक्रेशन जो होती है वो पोर होती है, ठीक है। दूसरी आपकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो है स्टमक के लिए वो ये है कि अगर आप मस्कुलर लेयर जो है वो देखें, यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी मस्कुलर अरेंजमेंट होती है वो ये होती है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन स्टमक में सर्कुलर के भी इनरली हमारा अनदर लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज इनर ओब्लिक। सो इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये जो अरेंजमेंट होती है ये कहाँ पे हमें मिलती है, स्टमक में मिलती है। सो दिस वन स्लाइड इज़ ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी स्लाइड है इसको आप ये फ्लिप कर लें फ़ोन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या शो किया गया है, दिस वन इज़ आल्सो द स्लाइड ऑफ द गैस्ट्रिक बॉडी म्यूकोजा। और ये बेसिकली जो पूरी स्लाइड है इसमें म्यूकोजा शो किया गया, स्मॉल पार्ट जो है सब म्यूकोजा वो भी हमें शो किया गया नीचे। और ये जो पीसी सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पेप्टिक सेल, ठीक है। ये हमारा जो है पेप्टिक सेल से शो किए गए हैं, ठीक। उसके बाद ये जो हमारी स्लाइड है ये हमें क्या शो किया है, ये दिस वन इज़ अ पायलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। ये पायलोरिक पार्ट जो है स्टमक का शो किया गया है। उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है ये भी अगेन पायलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक है, लेकिन इस स्लाइड में क्या चीज़ डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के सेल्स नज़र किए गए। दीज आर द गेस्ट्रिन सेल्स। आपको पता है कि गेस्ट्रिन सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द पायलोरिस। गेस्ट्रिन सेल्स जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो स्लाइड है और इस स्लाइड में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे हमें गेस्ट्रिन सेल्स शो किए गए हैं, ठीक है, लेकिन हैं दोनों पायलोरिक पार्ट की। उसके बाद ये जो स्लाइड है ये क्या शो कर रही है, अगेन देयर इज़ अ जंक्शन, और जहाँ पे भी जंक्शन होता है वहाँ पे एपिथेलियम की ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है ये कौन सा जंक्शन है, दैट इज़ द गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, दिस वन इज़ अ सिक्रेटरी टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन स्टमक। यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है हमारे एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम में। और डी का मतलब क्या है, हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो ड्यूडिनम होता है, तो स्टमक किस में कंटिन्यू होगा, ड्यूडिनम में कंटिन्यू होगा। बी का मतलब क्या है कि ब्रूनस ग्लैंड। अब ब्रूनस ग्लैंड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है ड्यूडिनम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्रूनस ग्लैंड जो होते हैं सिर्फ ड्यूडिनम की ही सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। ये जो पीएस आपको शो किया गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पायलोरिक स्फिंक्टर। आपको पता है कि स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में जो स्फिंक्टर होता है जो उन दोनों को रेगुलेट करता है सिक्रेशंस को, कि स्टमक से ड्यूडिनम में आए, दैट इज़ द पायलोरिक स्फिंक्टर। सो दिस जंक्शन इज़ द गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन। उसके बाद ये जो फिगर होती है, अब यूजुअली इसको हम समझते हैं कि ये हम क्या है, दिस वन इज़ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की ये फिगर शो की गई है। तो ड्यूडिनम की फिगर कैसे है, सबसे पहले तो अगर आप एपिथेलियम नोटिस करें तो ये हमारे विलाय शो किए गए हैं। हमें पता है कि विलाय का मतलब होता है एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम, और एब्जॉर्प्टिव टाइप एपिथेलियम कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और आपको एक वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही होगी जो बेसिकली क्या करिए, हमारी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को सेपरेट करिए, ठीक है। और नीचे हमारा सब म्यूकोजा है, और सब म्यूकोजा में आपको वाइट कलर के ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड हमारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ड्यूडिनम की। नीचे हमारा मस्कुलर लेयर है जिसके दो लेयर्स होते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सो ये जो हमारी स्लाइड है दैट इज़ ऑफ द ड्यूडिनम। उसके बाद ये जो है तो आप सोचें कि ये जेजुनम की स्लाइड है, तो नो, ये जेजुनम की स्लाइड नहीं है। दिस वन इज स्लाइड ऑफ द इलियम, ठीक है। इलियम की स्लाइड है। इस इलियम की कैसे स्लाइड है, क्योंकि इसमें पहले तो हमें पता है कि प्लीका सर्कुलरिस शो किए गए हैं, ठीक है। प्लीका सर्कुलरिस जो है ये आपको प्लीका सर्कुलरिस शो करें, लेकिन आप सोचेंगे कि प्लीका सर्कुलरिस तो जेजुनम में भी होते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड है ये इलियम की है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पी शो किया गया है दैट वन इज़ अ लार्ज पेयर पेज, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड जो है
ये किसकी है, हमारी इलियम की है, जिसमें हमें प्लीका सर्कुलरिस और पेयर पैचेस शो किए गए हैं। दिस स्लाइड इज़ ऑफ अगेन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की कैसे है, विलाय हैं और नीचे हमारी सबम्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड है। सो दिस वन इज़ द फिगर ऑफ द ड्यूडिनम। लेकिन यहाँ पे जो एक बात शो की गई है, यहाँ पे हमने स्लाइड में सी लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है, दीज आर द इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स है, जहाँ पे सिक्रेशन जो होती है और होती है। ठीक, ये जो फिगर है दिस इज़ ऑफ दी फिगर ऑफ विलाय। इंटेस्टिनल विलाय शो किए गए और विलाय के जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होती है। तो ये हमारे इंटेस्टिनल विलाय है। अगेन हमारा एक जंक्शन आ गया जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पे ट्रांजिशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और एल वाई क्या शो कर रहा है, एल वाई शो कर रहा है बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू को। ठीक है, एल वाई जो है लिम्फॉइड टिश्यू को शो कर रहा है। और यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव टाइप टू एब्जॉर्प्टिव एल वर्सेस प्रोटेक्टिव टाइप। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम होता है दैट इज़ एब्जॉर्प्टिव टाइप, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम होता है वो होता है एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव टाइप। ये जो जंक्शन है दैट इज़ अ इलियोसिकल जंक्शन। उसके बाद ये जो स्लाइड बेसिकली शो की गई है, ये स्लाइड है, इस आप स्लाइड को पहले रोटेट कर लें फ़ोन को, ये जो है फ्लिप हो गई है। ये जो स्लाइड है बेसिकली ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की स्लाइड है। लार्ज इंटेस्टाइन की कैसे स्लाइड है, इसमें दो किस्म के सेल्स हमें शो किए गए हैं, एक तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दूसरे लार्ज नंबर में आपको वाइट कलर के जो सेल्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल। तो ये जो स्लाइड है लार्ज इंटेस्टाइन की स्लाइड है। उसके बाद ये जो हमारी स्लाइड हैं तीनों जो है ये बेसिकली किसकी है, दीज आर द स्लाइड ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, ये हमारी अपेंडिक्स की स्लाइड है। इसमें हमें क्या शो किया गया, एफ का मतलब है बेसिकली द फॉलिकल्स। ठीक है, एफ का मतलब है फॉलिकल और एस जो है ये सब म्यूकोजा है, सॉरी सब म्यूकोजा नहीं सीरोजा। ऊपर जो हमारा एम कलर का फोल्ड दिखाया गया है दिस इज़ अ मीजेंट्री। हमें पता है कि अपेंडिक्स जो होती है उसकी अपनी एक मीजेंट्री होती है जिसको हम कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। तो ये हमारी अपेंडिक्स की है, लेकिन आई थिंक अपेंडिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये अपेंडिक्स की स्लाइड है। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये हमारा लास्ट जो है जंक्शन है विच इज़ नोन एज दी रेक्टो एनल जंक्शन। रेक्टो एनल जंक्शन में ट्रांजिशन होती है फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव प्रोटेक्टिव टाइप टू दी प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। रेक्टम जो है उसमें हमारा जो एपिथेलियम होता है वो एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव टाइप होता है। यहाँ से ट्रांजिशन होगी एनस में, एनस में हमारी एपिथेलियम होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस विच इज़ अ प्रोटेक्टिव टाइप। ठीक है, आर एम का मतलब है रेक्टल म्यूकोजा और एस एस का मतलब है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मतलब यहाँ पे रेक्टम है और वो एनल केनाल है। ये जो फिगर्स हैं इनके मैंने नीचे नेम्स लिखती हैं स्लाइड के, आप इनको गौर से देख लीजिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए।